नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। पीएसयू कंपनी है, कोयला खनन कंपनी है दोस्तों। स्टॉक प्राइस 230 के आसपास कारोबार कर रहा है। शेयर प्राइस की बात करते हैं कि आगे क्या रह सकता है, और कंपनी के द्वारा अच्छा डिविडेंड दिया जाता है। हाल फिलहाल में 15 रुपीज़ का डिविडेंड दिया गया था। तो जिनके पास कोल इंडिया का स्टॉक है तो रिकॉर्ड डेट के अनुसार उनको आने वाले दिनों में पेमेंट मिलने वाला है दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं। 2022 में कोल इंडिया में तेजी भी रही और कंपनी के द्वारा अच्छा डिविडेंड भी बांटा गया है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे और आगे क्या रह सकता है स्टॉक प्राइस, उसकी भी बात करते हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना न भूलें शेयर बाजार की जानकारी के लिए। तो सबसे पहले जो डिविडेंड बांटा गया था दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। और कोल इंडिया के द्वारा इंट्रीम डिविडेंड दिया गया था 15 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़। और इसका जो रिकॉर्ड डेट था 16 नवंबर 2022। तो 16 नवंबर 2022 तक जिनके डीमैट में शेयर थे वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। और इसका जो पेमेंट होगा इंटरिम डिविडेंड का जो पेमेंट होगा 6 दिसंबर तक पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। और कोल इंडिया लिमिटेड ने 2022 में 23 रुपीज़ का डिविडेंड बांटा है दोस्तों। तो अच्छा डिविडेंड दिया है कोल इंडिया ने। जिनके पास शेयर रहा है पिछले 1 साल से 1.5 साल के अनुसार, तो डिविडेंड अच्छा मिलता है कोल इंडिया के द्वारा। स्टॉक प्राइस में भी तेजी बनी है। आगे की तरफ चलते हैं और इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। तो सितंबर 2022 में सेल्स था 29,838 करोड़ का। टोटल इनकम 31,599 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 6,185 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों। और पिछले साल जो सेल्स था इसका सितंबर के महीने में 23,291 करोड़ का था, बढ़कर 29,838 करोड़ का रहा है। और 2,937 करोड़ से बढ़कर 6,185 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 8,858 करोड़ का Q1 में था, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम था दोस्तों। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से नेट प्रॉफिट कम था, बट ये कि रेवेन्यू बढ़ा था, सेल्स बढ़ा था। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। और प्रॉफिट भी देखिए, मुनाफा भी 6,000 करोड़ 8,000 करोड़ इस तरह का प्रॉफिट है। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 26/11/2022 तक 1,42,605 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 71 का है। अर्निंग पर शेयर 42 का। डिविडेंड यील्ड 7.35 का है। तो फिक्स डिपॉजिट के बराबर ही है। तो जिनके पास स्टॉक है तो डिविडेंड अच्छा मिलता है दोस्तों। जैसे कि अभी 2022 में 23 रुपीज़ का डिविडेंड दिया गया है शेयर होल्डर्स को, और स्टॉक भी ऊपर की तरफ है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 231 में स्टॉक प्राइस है। 3 साल का रिटर्न 15% का है, और 1 साल का रिटर्न 45% का है, और 3 महीने का रिटर्न 2.89% का है। तो पिछले 3 महीने के अनुसार इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है। कोल इंडिया के फाइनेंशियल नंबर हैं और जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे, और प्राइस परफॉर्मेंस मार्केट कैप की बात थी। और एक खबर है इसमें स्टेक सेल की है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में हलचल बनी रहेगी। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, 1 साल का चार्ट है। 231 में स्टॉक प्राइस है 25 नवंबर 2022 को। 48% की तेजी है पूरे साल भर में दोस्तों। और 52 वीक हाई जो इसका बना है 263 का बना है, और 52 वीक लो है 139 का। तो साल भर पहले जिन्होंने लिया 150 160 में, स्टॉक अप ट्रेंड में है दोस्तों। स्टॉक अप ट्रेंड में है। जब इसमें गिरावट आई है तो एक तरह से बाइंग आई है। अभी फिलहाल थोड़ा बहुत नीचे आया है, डिविडेंड का एडजस्टमेंट है तो स्टॉक नीचे की तरफ है। थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की है निवेशकों ने, जो जिनके पास कम समय रहता है। ऊपर की तरफ अगर ये 245 रुपये 95 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मान के चलिए 250 को क्रॉस करते हुए अपने 52 वीक हाई तक जाता हुआ दिखेगा। और नीचे का जो जैसे कि अभी देखिए ये सपोर्ट रहेगा इसका। और सपोर्ट की बात करते हैं तो 227 रुपये 80 पैसे को अगर ब्रेक करेगा थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है दोस्तों। इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ सकेगी, 220 215 तक आता हुआ दिखेगा, लेकिन ये ओवरसोल्ड होगा तो यहाँ पर बाइंग आएगी।
तो अगर गिरावट होती तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर हम 5 साल के चार्ट के अनुसार देखें, जिस तरह से अप ट्रेंड है, जिस तरह से इसने तेज़ी दिखाई है, तो 5 साल के चार्ट के अनुसार देखते हैं तो देखिए ये स्टॉक 263 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये स्टॉक फिर हमें दोस्तों लगभग 280 से 290 तक जाता हो, और 290 के ऊपर होगा तो फिर इसका लाइफ टाइम हाई है जो 2018 का, तो वहां तक भी जाता हुआ दिखेगा। तो तेजी बनेगी दोस्तों, तेजी बनेगी और स्टॉक एक तरह से अप ट्रेंड में। तो कोल इंडिया के ऊपर नज़र बनाए रखिए, जिनके पोर्टफोलियो में है तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जिनके पास कम समय है, ट्रेडिंग बेट लेते हैं, जिनके पास कम समय है तो उनको एक तरह से प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी अच्छा मिलता है दोस्तों, जैसे कि अभी बात की वीडियो में। तो कोल इंडिया के ऊपर नज़र बनाए रखें, जिनके पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करना चाहिए। ये हमारा व्यू रहेगा दोस्तों। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।